नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा। हमारी खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन। सीएम धामी की मौजूदगी में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वीर शहीदों के परिजन सम्मानित। पिथौरागढ़ जिले में सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने एसएसबी चेक पोस्ट पर की बड़ी कार्रवाई। धारचूला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर आरोपी से मिले 20 लाख रुपए। नेपाल जा रहे बदमाश को दबोचा। हल्द्वानी में वाहन फिटनेस सेंटर पर छापा। कमिश्नर के छापे में भागे दलाल। आरटीओ की मिले संदिग्ध भूमिका। नोटिस देकर मांगा जवाब। लक्सर में एसएसपी ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा का लिया जायजा। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को दिए निर्देश। चुनौतीपूर्ण कार्य में रहे सजग। और राज्य में मानसून का जोर। देहरादून सहित 9 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में कारगिल दिवस पर आयोजन। कारगिल विजय दिवस पर आपको बता दें कि 25वीं वर्षगांठ पर गांधी पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शहीदों को श्रद्धांजलि तो वहीं कारगिल शहीदों के परिजनों का भी सम्मान किया गया। प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आज के दिन आयोजन होना है। बता दें कि पूरा देश कारगिल दिवस पर कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसी के चलते देहरादून में भी कारगिल दिवस का आयोजन हो रहा है, जहां सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित किया। देहरादून के गांधी पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन जारी है। शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस के मौके पर रामनगर में कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो वहीं इस मौके पर एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में भी कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्र छात्राओं ने कारगिल युद्ध पर प्रकाश डालते हुए भारतीय सेना को सलाम करने के साथ ही पाकिस्तान की गई हरकत के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। तो वहीं छात्र छात्राओं ने भाषण के माध्यम से कारगिल युद्ध पर प्रकाश डाला। रामनगर में कारगिल विजय दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में भी कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्र छात्राओं ने कारगिल युद्ध पर प्रकाश डाला और इसके साथ ही भारतीय सेना को सलाम किया और उसके साथ ही पाकिस्तान के द्वारा की गई इस हरकत के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। तो वहीं छात्र छात्राओं ने भाषण के माध्यम से कारगिल युद्ध पर भी प्रकाश डाला। आज जो है कारगिल दिवस है, जिसको 26 जुलाई में को जो है मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश ने पाकिस्तान को हराकर एक बहुत बड़ी अपूर्वभूत विजय हासिल की थी, जिसको हम कारगिल शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और वर्तमान में इसको लेके पूरे देश में और हमारे प्रदेशों में काफ़ी कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये हमारे बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये कारगिल दिवस है क्या, क्योंकि मे भी इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिस वक्त ये युद्ध लड़ा गया था वो उस वक्त यहाँ पर मौजूद भी नहीं थे, मे भी वो पैदा भी नहीं हुए थे। तो उनका, नई पीढ़ी का, युवाओं का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये देश जो है कैसे और किन लोगों के बलिदान के वजह से आज जो है इस विकासवादी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ रहा है।
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शुक्रवार को रामनगर में एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो बच्चों द्वारा भाषण के माध्यम से भारत की सेना की जमकर प्रशंसा करते हुए भारत सेना को सलाम किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद शिक्षक डॉक्टर प्रभाकर पांडे ने बताया कि वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था और इसमें 572 भारत के सैनिकों की शहादत गई थी और 600 से अधिक सैनिक घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य मकसद ये था कि जो आज बच्चे हमारे कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस दौरान उन बच्चों ने जन्म भी नहीं लिया था। तो ऐसे में बच्चों के प्रति जागरूक करना और कारगिल युद्ध के बारे में जानकारी उनके द्वारा दी गई और उन्होंने बच्चों से भी अपील की है कि राष्ट्र हित के लिए सभी को जो है अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़े तो इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। तो वही उन्होंने बताया कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कॉलेज के बच्चों और स्टाफ ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और तो वहीं भारत की सेना को भी सैल्यूट किया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। साथ रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, जहां पर आपको बता दें बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा गिरने के बाद बाधित हो गया। यहां बद्रीनाथ चमोली बाजार से 200 मीटर आगे का मार्ग अवरुद्ध है। इस राजमार्ग के पागल नाला कंचनगंगा भनेर में पानी में भारी मलबा जमा हो चुका है, जो कि आने जाने वालों को परेशानी पैदा कर रहा है और इसके चलते वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। तो वहीं तीर्थ यात्रियों को भी भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। इससे यात्रियों की संख्या में भी कमी देखी गई है। आपको बता दें यहां रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। सूचना के बाद सड़क मार्ग को सुचारू करने में लगे हुए हैं। बता दें बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा गिरने के बाद बाधित हो गया है। यहां बद्रीनाथ चमोली बाजार से 200 मीटर आगे का मार्ग अवरुद्ध है। इस राजमार्ग के पागल नाला कंचनगंगा भनेर में पानी में भारी मलबा जमा हो चुका है, जो आने जाने वालों को परेशानी पैदा कर रहा है और इसी के चलते वाहनों की लंबी कतारें देखी जा सकती है। तो वहीं तीर्थयात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद बड़गांव गांव के पास लाल बाजार पर नीति नेशनल हाईवे अब पूरी तरह से सुचारू हो गया है। भारत चीन सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क गुरुवार को यहां की मुख्य सड़क का एक हिस्सा टूट गया था। इसके चलते सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया था और दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो वहीं नीति हाईवे NH 107 को खोलने में 6 बड़ी मशीन लगाई गई। अब ये रास्ता वाहनों के लिए पूरी तरह से सुचारू हो गया है। सड़क मार्ग खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। लक्सर में एसएसपी प्रमोद सिंह ढोभाल ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के सभी बंदोबस्त का जायजा लिया। एसएसपी रुड़की से लंढोरा, लक्सर, सुल्तानपुर होते हुए हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने सभी चौक चौराहे, सभी अस्थायी पुलिस चौकियों का भी निरीक्षण किया और ड्यूटी में लगे कर्मचारियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान सभी को खाद्य सामग्री भी वितरित की गई। एसएसपी ने पिछले सालों में कांवड़ यात्रा से मिले अनुभव भी उन लोगों के साथ साझा किए। सभी को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा का अंतिम चरण चुनौतीपूर्ण चरण है और इस दौरान डाक कांवड़ के वाहन भारी संख्या में आएंगे, जिन्हें सकुशल वापस करना हमारी प्राथमिकता है। आज जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू होना है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज स्लेन निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें जो सुपर जोनल हैं, सुपर जैसे उनके साथ एक बार पॉइंट टू पॉइंट मीटिंग के बाद उन फोर्स के साथ इंटरेक्शन भी किया गया। उनके जो समस्याएं हैं उनको भी सुना गया, साथ में उनको प्रोत्साहित भी किया गया। प्रोत्साहित जो उसकी ड्यूटियाँ महत्वपूर्ण ड्यूटियों को बहुत ही तन्मयता से लोग कर रहे हैं, इसके लिए उनको प्रोत्साहन भी दिया गया और लगातार मीडिया हमारी ठीक से काम करती है। हम जल्दी जो लास्ट फेज़ है कांवड़ का उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, इसमें डाइवर्जन के साथ साथ हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके लिए सभी को मेंटली और शारीरिक रूप से प्रेरित भी किया गया और उनको इसके लिए लोहाघाट व्यापार संघ के चुनाव 4 अगस्त को हैं। इसके लिए नगर के व्यापारियों में सरगर्मी तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए पूर्व व्यापार संघ कोषाध्यक्ष
सतीश मुरारी और प्रमुख व्यापारी मनीष जुकरिया के बीच सीधी टक्कर होगी, तो वहीं महामंत्री पद के लिए विवेक ओली और प्रमोद कहतोड़ी आमने सामने होंगे। वहीं दिनेश सुतेरी का निर्विरोध उपाध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। वहीं टीका देव खरकवाल निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुने जा सकते हैं। गुरुवार को व्यापार मंडल चुनाव प्रभारी भूपाल सिंह मेहता और कीर्ति बगोली ने बताया, अध्यक्ष पद सहित दूसरे पदों के लिए नामांकन पत्र जमा हुए हैं, इनकी जांच होगी। 27 और 28 जुलाई को नाम वापस लिए जा सकते हैं। वहीं प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार शुरू कर दिया गया। प्रत्याशी दुकान दुकान जाकर व्यापारियों से मिल रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रत्याशी अपना अपना प्रचार करने में जुट गए हैं। 9 हमारे नामांकन फॉर्म यहाँ पे बिके थे 24 और 25 तारीख को, और 25 तारीख जिसमें फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट थी, उसमें 6 लोगों ने अपने फॉर्म जमा किए। इसमें अध्यक्ष और महामंत्री में हमारे चुनाव होने जा रहा है, जिसमें दो लोग हैं। एक अध्यक्ष में हमारे मनीष जुकरिया जी और सतीश मुरारी जी, और तुम्हारा महामंत्री में हमारे हैं तुम्हारा विकी ओली जी और गहतोड़ी जी, और उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष में हमारे एक ही लोगों ने फॉर्म जमा किया है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर झूला पुल में चेकिंग के दौरान 11वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने डीडी हाट के धारचूला झूला पुल में तैनात जवानों ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान एसएसबी चेक पोस्ट पर एक व्यक्ति से 20 लाख से ज्यादा रुपए बरामद हुए। इसके पास एक बॉक्स और एक बोरा था। वो साइकिल लेकर नेपाल की तरफ जाने का प्रयास कर रहा था। एसएसबी चेक पोस्ट पर उसे चेकिंग के नाम पर रोका गया था। उसके सामने की तलाशी ली गई तो बॉक्स में 200 और 500 रुपए के नोट मिले। इनकी गिनती करने के बाद कुल 20 लाख रुपए से ज्यादा की राशि निकली। इस बारे में एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट संदीप केशरी ने कस्टम को सूचित किया। उनके मुताबिक पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ जारी है। और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बल बाबा में गाड़ियों के फिटनेस सेंटर पर छापेमारी की। आरटीओ की देखरेख में संचालित होने वाले फिटनेस सेंटर में कमिश्नर के छापे की खबर से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते सारे दलाल वहां से भाग खड़े हुए। कुमाऊं कमिश्नर ने जब वहां काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की तो कोई भी ठीक से जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद फिटनेस सेंटर के संचालन में आरटीओ की भूमिका पर सवाल उठाए गए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बदहाल व्यवस्था को देखते हुए वहां मौजूद वाहन चालकों से पूछताछ की तो पता चला कि यहां लंबे समय से ओवर रेटिंग और दलाली का बोलबाला है। जब ये फिटनेस सेंटर आरटीओ के अधीन चलता है, उसके बावजूद आरटीओ ने कभी यहां औचक निरीक्षण नहीं किया और इसी वजह से कमिश्नर ने नाराजगी जताते हुए आरटीओ को भी नोटिस जारी किया। इसके अलावा ओवर रेटिंग की शिकायत पर 1 महीने का डेटा चेक करने के निर्देश कुमाऊं कमिश्नर ने दिए। मैंने इंस्पेक्शन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं। किसी भी कार्यालय में कहीं से भी किसी भी प्रकार के मेल प्रैक्टिसेस, करप्शन, भ्रष्टाचार, ऐसी कोई भी शिकायत हो तो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट ना किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जाए। आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे काम करने के तरीके में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। पब्लिक ने यहाँ पे मुझे बताया यहाँ पे ऐसे अनऑथराइज्ड लोग भी घूम रहे हैं और काम करवा रहे हैं जिनका इससे कोई वास्ता नहीं है, जो ड्राइवर्स नहीं है, जो इनका स्टाफ भी नहीं है। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कमरे भी मुझे मिले हैं जहाँ पे पब्लिक का कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे वो जा रहे हैं। जो निर्धारित फीस है उससे ज़्यादा लेने की काफ़ी लोगों ने मुझे शिकायत की है। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के भवन के पुनर्निर्माण की मांग करते हुए अभिभावकों ने छात्राओं के साथ शिक्षा विभाग और शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर में जुलूस निकाला। जुलूस नगर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए तहसील कार्यालय पहुंचा। वहां पर अभिभावकों ने छात्राओं के साथ धरना दिया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे रही है, लेकिन गंगोलीहाट क्षेत्र के एकमात्र बालिका विद्यालय के टूटने की कगार पर पहुंचा भवन उसे नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के भवन के पुनर्निर्माण की मांग की गई, जहां पर अभिभावकों ने छात्राओं के साथ मिलकर जुलूस निकाला। इस दौरान कहा गया कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे रही है, लेकिन फिर भी भवन की जर्जर हालत, भवन की बदहाली
सरकार को नजर नहीं आ रही है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां लगातार गंगोली हाट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के भवन के पुनर्निर्माण की मांग की जा रही है। श्रीनगर पुलिस ने एक बड़ी वारदात का खुलासा किया। पत्नी की हत्या को आत्महत्या करार देने वाले आरोपी को पुलिस ने पौड़ी से गिरफ्तार किया। यहां पहले पति ने पत्नी को बेड से बेरहमी से मारा और फिर उसका गला घोंटकर शव को फंदे से लटका दिया। पूरे मामले को लेकर मृतका के बेटे ने गवाही दी, तब जाकर सच सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि श्रीनगर पुलिस ने एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है, जहां पत्नी की हत्या को आत्महत्या का करार देने वाले आरोपी को पुलिस ने पौड़ी से गिरफ्तार किया है। पति ने ही पत्नी की हत्या की थी और उसके बाद में हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया था, लेकिन बेटे की गवाही के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और इस दौरान पुलिस ने पति को अरेस्ट किया। थाना श्रीनगर में एक महिला का शव घर के सीलिंग फैन से लटकता हुआ बरामद किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा आईपीसी की धारा 306 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें जांच करने के उपरांत व पोस्टमार्टम करने के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आए कि इस महिला का हत्या इसके पति के द्वारा ही की गई थी और हत्या करने के उपरांत इस शव को सीलिंग फैन से लटका दिया गया था। इसमें धारा को परिवर्तित करते हुए आईपीसी की धारा 302 में इस को पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को श्रीनगर की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय में पेश किया गया। चंपावत जिला मुख्यालय के गोरुल चौड़ मैदान में मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन खिलाड़ी योजना के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया है। पहले दिन बालक वर्ग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 8 साल से लेकर 14 साल तक आयु वर्ग में 318 बालकों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में सफल 150 बच्चों का इस योजना के लिए चयन किया जाएगा। स्तरीय माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत आज बालक वर्ग में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें कि 6 इसके बैटरी टेस्ट के 6 खेल प्रतिस्पर्धाएं होंगी। उनमें कुल हमारे 318 बच्चे आज प्रतिभाग कर रहे हैं। इनमें से 150 बालकों का चयन किया जाना है, जिनको प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे और यह चयन माह से लेकर मार्च वित्तीय वर्ष मार्च माह तक मिलेंगे और कल को बालिका वर्ग में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी पूरे 6 के 6 इवेंट में। और उसके बाद अगर कोई बच्चा अंतिम स्थानों के लिए टाई में रह जाता है तो उसके लिए या बारिश हो जाती है तो उसके लिए रिजर्व डे हमने रखा है, जो आपके सैटरडे को 27 की डेट में होगा। इसी प्रकार फिर प्रोत्साहन योजना बाद में भी आयोजित इसी मैदान में की जानी है। खबर रुड़की से है, जहां कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के कुशल नेतृत्व में कैब ड्राइवर की हत्या के मामले को लेकर मंगलौर पुलिस ने सीआईयू के साथ मिलकर सुलझाने का काम किया। मंगलौर पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही हत्या आरोपियों के पास से लूटी गई गाड़ी की चाबी, कागजात, नकदी और तमंचा भी बरामद किया है। 21 तारीख की प्रातः लन्हौरा क्षेत्र में तितोला के पास में एक टैक्सी कैब ड्राइवर चंद्रपाल, जिसकी पहचान हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके सीने में गोली मारी गई थी। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया था। इसके परिजनों से संपर्क करने के बाद ये परिजनों द्वारा 2 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
जिनके द्वारा ये टैक्सी जो कैब के तौर पर काम करती थी ओला कैब में, उसमें 2 लोगों के द्वारा इसे बुक कराया गया था। पुलिस के द्वारा जब उसमें छानबीन की गई तो उसमें कुछ जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उसमें 2 लोग जिन्होंने ये ओला कैब बुक कराई थी, वो लूटने की नीयत से ही वो लोग इसको यहाँ लेके आए थे और सुनसान जगह देख के लेट नाइट उन्होंने इस टैक्सी कैब चालक को उसकी गोली मार के हत्या करने के बाद इससे गाड़ी लूट ली गई थी और उसके साथ ही और उसके जो पैसे उसके पास पड़े थे वो लूट लिए गए थे। कल 23 तारीख को परसों 2 लोगों को कल जो है इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।